10 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 10 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 साल की उम्र में कमला देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा राजा। कैसी हो माँ? माँ बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मेरी बहू और मेरे पोता कैसे हैं? माँ ने पूछा। बेटा बोला, सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ। माँ की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी के आंसू आ गए। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से झूम उठा। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रख लेना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ अचंभित होते हुए बोली। बेटा बोला, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना होगा। अब हम साथ ही रहने वाले हैं, तो वहाँ घर रखने का कोई मतलब नहीं है। बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से चलने में असमर्थ माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे, बहू और पोते के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर माँ घर बेचने के लिए तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को औने पौने दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ समय लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यही आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेटे की बातों में आ गई और बेंच पर बैठ गई। बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी, मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। तभी एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको, और यहाँ पर आप क्यों बैठी हैं? सहमी हुई सी आवाज़ में कमला देवी बोली, मैं मेरे बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ, जो मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम लोग। कर्मचारी बोला, क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? माँ बोली, राजा नाम है मेरे बेटे का, कमला देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने कमला देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा जिसका नाम राजा है वह भी उसी फ़्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का
कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है? माँ बड़े ही दुख भरे शब्दों से बोली। और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे जैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था, वही बरामदे में तुलसी के पास माँ सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने कमला देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती है? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, माँ बोली, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला भाला है। मित्रों, सच बता रही हूँ। माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना और उन्हें दुनिया की हर वो खुशी देना जो उन्होंने हमें कामयाब करने में दी है।